आप शायद यह कहना चाह रहे हैं, हिंदी कहानी अकबर और जानवर से जुड़ी कोई कहानी या अकबर और जानलेवा या जानवर से संबंधित कोई रोचक कहानी। मैं आपको एक प्रसिद्ध शैली में अकबर और बीरबल की एक काल्पनिक लेकिन नैतिक शिक्षा देने वाली अकबर और चालाक जानवर पर आधारित कहानी सुना रहा हूँ। कहानी अकबर और चालाक शेर। एक दिन अकबर के राज्य में खबर आई कि जंगल में एक शेर बहुत लोगों और मवेशियों को मार रहा है। सभी गांव वाले डरे हुए थे। दरबार में यह मामला आया। अकबर ने कहा, हमारे सिपाही शेर को क्यों नहीं पकड़ पा रहे? सिपाही बोले, जहांपनाह, वह शेर बहुत चालाक है। दिन में छुपा रहता है और रात में हमला करता है। अकबर ने बीरबल से कहा, क्या तुम इस शेर को पकड़ने की कोई तरकीब निकाल सकते हो? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, शेर को ताकत से नहीं, अक्ल से हराया जा सकता है। मुझे 2 दिन का समय दीजिए। योजना। बीरबल ने गांव में एक नकली शेर की प्रतिमा बनवाई जो लकड़ी से बनी थी मगर असली जैसी दिखती थी। उसके अंदर जाल और नींद की दवा वाले खाने का इंतजाम किया। शाम को उस नकली शेर को जंगल के पास रखा गया। रात को असली शेर आया। उसे नकली शेर से ईर्ष्या हुई। उसे लगा कि कोई दूसरा शेर उसकी जगह लेने आया है। वह गुस्से में दहाड़ा और लड़ने बढ़ा। मगर तभी नकली शेर से खुशबू निकली जिसमें नींद की दवा थी। असली शेर बेहोश हो गया। सुबह सिपाहियों ने शेर को पकड़ लिया। दरबार में सम्मान। अगले दिन दरबार में अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने एक खतरनाक जानवर को मारने के बजाय चालाकी से पकड़वा दिया। क्या ही अद्भुत काम किया। बीरबल बोले, जहां अक्ल से काम चल जाए वहां ताकत की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपकी मंशा कोई खास लोक कथा या किताब की कहानी थी, जैसे खूंखार जानवर या अकबर और जानली कोई पात्र हो, तो कृपया थोड़ा और स्पष्ट करें, जैसे शीर्षक सही तरह से या कहानी की कोई लाइन, ताकि मैं ठीक वही कहानी ढूंढ सकूं या सुना सकूं। बहुत सुंदर। आपने एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहावत को चुना है। बुद्धि बल से बड़ी होती है। यह कहावत हमें सिखाती है कि शारीरिक ताकत चाहे जितनी भी क्यों न हो, समझदारी, चतुराई और सूझबूझ उससे कहीं ज्यादा कारगर होती है। चलिए इसी विषय पर एक प्रेरणादायक छोटी सी हिंदी कहानी पढ़ते हैं। कहानी चूहे की चतुराई। एक समय की बात है। एक विशाल जंगल में एक शेर राज करता था। सभी जानवर उससे डरते थे। एक दिन शेर शिकार से थक कर सो गया। तभी एक छोटा सा चूहा वहां खेलने आया और अनजाने में शेर के ऊपर दौड़ गया। शेर की नींद खुल गई। उसने गुस्से में चूहे को अपने पंजों से दबोच लिया और गरजते हुए बोला, नालायक, तू मेरी नींद खराब करेगा। अब मैं तुझे खा जाऊंगा। चूहा कांपते हुए बोला, महाराज, मुझे क्षमा कीजिए। मैं बहुत छोटा हूं, लेकिन शायद किसी दिन मैं आपकी मदद कर सकूं। शेर हंसा और बोला, तू मेरी मदद करेगा? हाँ हाँ हाँ। मगर शेर का मन बदल गया। उसने चूहे को छोड़ दिया। कुछ ही दिन बाद शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया। वह जोर जोर से दहाड़ने लगा। आवाज सुनकर वही चूहा आया। उसने तुरंत अपने नुकीले दांतों से जाल काटा और शेर को आजाद कर दिया। शेर शर्मिंदा हो गया और बोला, आज मैं समझा कि बुद्धि बल से बड़ी होती है। चाहे कोई कितना भी ताकतवर हो, सही समय पर काम आने वाली बुद्धिमानी और चतुराई ही सबसे बड़ा बल होती है। अगर आप चाहें तो मैं इसी कहावत पर एक नई मौलिक कहानी, नाटक, स्क्रिप्ट या कविता भी बना सकता हूं। बताइए क्या पसंद करेंगे?
अकबर बीरबल और जिन या भूत जैसी ताकत की कहानी सुनना चाहते हैं। यह एक काल्पनिक और मजेदार कहानी है जो अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता को दर्शाती है। आइए एक रोचक और नैतिकता से भरी अकबर बीरबल और जिन्न की कहानी। अकबर बीरबल और जिन्न का चमत्कार। एक बार की बात है, राजा अकबर के दरबार में एक अजीब आदमी आया। वह अजीब सी टोपी पहने था और आंखें चमक रही थीं। उसने खुद को एक जिन्न का सेवक बताया। वह बोला, जहां पनाह, मेरे पास एक जिन्न है जो हर काम चुटकी में कर सकता है। अगर आप चाहें तो वह आपके लिए काम करेगा, लेकिन एक शर्त है, अगर आप उसे काम दिए बिना एक पल भी रोकें तो वह आपको खा जाएगा। अकबर थोड़े हैरान हुए, लेकिन लालच में आकर बोले, ठीक है, मुझे उसका कमाल देखना है। जिन्न को बुलाया गया। वह बहुत बड़ा और डरावना था। उसने झुककर कहा, बोलिए, क्या काम है? अकबर ने कहा, महल की सफाई करो। जिन्न झट से सफाई कर गया। बगीचा सजाओ। पलक झपकते ही बगीचा चमक उठा। अकबर ने जितने काम बताए, जिन्न सब कर गया। फिर जिन्न बोला, अब बताओ अगला काम, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अकबर डर गए। उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने मुस्कराते हुए जिन्न से कहा, तुम एक काम करो, इस बाल की सीधी लकीर बनाओ। लेकिन ध्यान रहे, बाल को काटना या छोटा करना नहीं है। जिन्न परेशान हो गया। उसने बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रहा। आखिरकार वह हार मान गया और बोला, मैं यह नहीं कर सकता। बीरबल बोले, तो अब तुम अकबर को नहीं खा सकते। तुमने कहा था अगर कोई काम न मिले तब खाओगे, लेकिन अब तुम्हारे पास काम है जो तुम नहीं कर पा रहे। जिन्न शर्मिंदा होकर वहां से गायब हो। चतुराई और बुद्धि से बड़ी मुसीबत को भी हल किया जा सकता है, और कभी किसी चमत्कार या शक्ति पर बिना सोचे भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को नाटक, ड्रामा स्क्रिप्ट या चित्रखानी, कॉमिक स्टाइल में भी बना सकता हूं। बताइए, आपको किस रूप में चाहिए? बीरबल और बंजारा एक लोकप्रिय किस्से की तरह है, जिसमें बीरबल की चतुराई और गांव के एक साधारण इंसान बंजारा की भोलापन या समझदारी को दिखाया जाता है। नीचे एक रोचक और नैतिक शिक्षा वाली कहानी है। एक दिन बीरबल अपने गांव की यात्रा पर निकले। रास्ते में उन्हें एक बंजारा, घुमंतू व्यापारी जो बैलगाड़ी से अनाज और सामान बेचता है, मिला। बंजारे के पास एक बैल था जो बहुत मजबूत और खूबसूरत था। बीरबल ने कहा, बापू, ये बैल बेचोगे क्या? बंजारा बोला, नहीं साहब, ये बैल तो मेरे लिए बेटे जैसा है, बहुत काम का है। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, अगर मैं इसे बोलने पर मजबूर कर दूं तब? बंजारा हंसने लगा, साहब, बैल जानवर है, ये बोलेगा कैसे? बीरबल बोले, अगर बोले तो क्या तुम इसकी बात मानोगे? बंजारा थोड़ा झिझका लेकिन बोला, ठीक है, अगर आपने ऐसा कर दिया तो मैं मानूंगा। बीरबल की चाल। बीरबल ने चुपके से बंजारे के बैल की पूंछ के नीचे गुड़ की डली छिपा दी। फिर बोले, अरे बंजारे, ये बैल कह रहा है कि तुम चोरी छुपे गुड़ खाते हो और उसे कुछ नहीं देते। बंजारा चौंक गया। बीरबल बोला, देखो तो, पूछ सूंघो, गुड़ की खुशबू है ना? बंजारे ने सूंघा, सचमुच गुड़ की मीठी खुशबू थी। अब वह हैरान हो गया और बोला, साहब, ये बैल वाकई बोलता है क्या? बीरबल हंस पड़े और बोले, नहीं बापू, बैल नहीं बोला,
लेकिन अगर दिमाग से काम लो तो गूंगे भी बोलते हैं और बेजुबान भी सच्चाई कह देते हैं। कहानी की शिक्षा, मोरल। बुद्धि और चतुराई से सच्चाई सामने लाई जा सकती है और कभी कभी सीधी बात से ज्यादा असरदार होती है चालाकी से कही गई बात। अगर आप इस कहानी को चित्रों सहित कॉमिक स्टाइल, स्कूल नाटक के रूप में, स्क्रिप्ट या कविता के रूप में चाहें तो मैं वो भी बना सकता हूं। बताइए आपको किस फॉर्मेट में पसंद आएगा। बहुत रोचक विषय चुना आपने। बीरबल और बंजारे की लड़ाई की कहानी। यह एक काल्पनिक इमेजिनरी कहानी है जो हास्य और बुद्धिमत्ता से भरी है। इसमें एक बंजारा यानी एक घुमंतू व्यापारी और बीरबल के बीच हुई कहासुनी या झगड़े को चतुराई से निपटाया गया है। कहानी, बीरबल और बंजारे की लड़ाई। एक दिन की बात है। बीरबल किसी गांव से लौट रहे थे। रास्ते में उनकी गाड़ी एक बंजारे की बैलगाड़ी से टकरा गई। दोनों की गाड़ियां कीचड़ में फंस गईं। बंजारा गुस्से में बोला, अरे ओ दरबारी, आंखें फूटी हैं क्या? गाड़ी चला नहीं सकते? बीरबल ने शांति से कहा, भाई गलती तुम्हारी भी हो सकती है। क्यों इतना चिल्ला रहे हो? बंजारा बोला, मैं जंगल जंगल घूमता हूं, मुझे रास्ते अच्छे से पता हैं। तुम तो बस राज दरबार में बैठते हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, चलो बात दरबार तक ही ले चलो, वहीं फैसला होगा। दरबार में लड़ाई का फैसला। अगले दिन दोनों अकबर के दरबार में पहुंचे। अकबर ने पूछा, बीरबल क्या तुम बंजारे से हार मानोगे? बीरबल बोले, जहां पनाह मैं इस बंजारे से सिर्फ एक सवाल पूछूंगा। अगर इसका जवाब मिल गया तो मैं हार मान लूंगा। अकबर बोले, पूछो। बीरबल ने बंजारे से पूछा, तू कहता है कि तू जंगल जंगल घूमता है, तो बता जंगल में कितने पेड़ हैं जिन पर सिर्फ बाएं तरफ पत्ते होते हैं? बंजारा चुप। फिर बीरबल बोले, अब बताओ तुम्हारी बैलगाड़ी ने मेरी गाड़ी को मारी या मेरी गाड़ी ने तुम्हारी? बंजारा हंसने लगा और बोला, महाराज ये दरबारी तो सच में बहुत तेज है। मेरी जुबान फिसल गई थी। मैं लड़ाई नहीं चाहता। और सब दरबारी हंस पड़े। कहानी का संदेश, मोरल। बुद्धिमानी से सबसे बड़ी लड़ाई भी सुलझाई जा सकती है और गुस्से के बदले अगर चतुराई से काम लिया जाए तो कोई दुश्मन नहीं टिकता। अगर आप चाहें मैं इस कहानी को नाटक, स्क्रिप्ट, कॉमिक बुक या तुकबंदी में कविता के रूप में भी बदल सकता हूं। बताइए अगला कदम क्या हो? बहुत बढ़िया। अब बात हो रही है अकबर और बीरबल की टक्कर की, यानी जब दो सबसे बुद्धिमान लोगों के बीच मजेदार मुकाबला हो जाए। यह कहानी मजाकिया भी है और सीख देने वाली भी। आइए पढ़ते हैं कहानी, अकबर और बीरबल की टक्कर। एक दिन बादशाह अकबर को लगा कि दरबार में सब बीरबल की ही तारीफ करते हैं। अकबर ने सोचा, क्या मैं उससे कम अक्लमंद हूं? मैं बादशाह हूं। अब एक टक्कर होनी चाहिए। चुनौती। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, आज हम दोनों में मुकाबला होगा। हम एक दूसरे से ऐसे सवाल पूछेंगे जिनका जवाब न मिले। जो हार गया वो सामने वाले को अपनी पगड़ी देगा। बीरबल मुस्कुराया, हुजूर चुनौती मंजूर है। मुकाबला शुरू। अकबर, बीरबल बताओ आसमान में कितने तारे हैं? बीरबल, जहां पनाह जितने बाल आपके सिर में हैं उतने ही तारे हैं। अकबर, साबित करो। बीरबल, आप एक एक बाल गिन लीजिए, मैं तारे गिनकर मिला दूंगा। दरबार में हंसी गूंज उठी।
अब बारी थी बीरबल की। बीरबल, हुजूर बताइए दुनिया का केंद्र कहाँ है? अकबर चौंक गए। ये तो बहुत मुश्किल है। बीरबल पास गया, जमीन पर एक लकीर खींच दी और बोला, यह है दुनिया का केंद्र। अगर विश्वास न हो तो नाप लीजिए। अकबर मुस्कराए, उन्हें समझ आ गया कि बीरबल की बुद्धि से टकराना आसान नहीं। अकबर ने अपनी पगड़ी उठाई और बीरबल को थमाई। बीरबल, तुमने फिर जीत ली हमारी इज्जत और हमारा दिल भी। अहंकार के सामने अगर विनम्र चतुराई खड़ी हो तो जीत हमेशा समझदारी की होती है। और मजाक के अंदाज में भी बहुत कुछ सिखाया जा सकता है। अगर आप चाहें, मैं अकबर बीरबल की टक्कर को एक कॉमिक स्क्रिप्ट, शॉर्ट ड्रामा या स्कूल मंचन के लिए नाटक की तरह भी बना सकता हूं। बहुत खूब। अब आप जानना चाहते हैं अकबर, बीरबल और बाजरे की खेती से जुड़ी कोई रोचक कहानी। यह कहानी खेती, चतुराई और समझदारी से जुड़ी है, जहां बीरबल अपने विशेष अंदाज में समस्या का हल करता है। कहानी अकबर, बीरबल और बाजरे की खेती। एक बार की बात है। बादशाह अकबर ने अपने बगीचे से देखा कि पास के खेतों में बाजरा, मोटा अनाज लहलहा रहा था। वो बहुत हैरान हुए, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं देखा था कि बाजरा इतना अच्छा उग सकता है। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम भी बाजरे की खेती करो। मैं देखना चाहता हूं कि एक दरबारी कितना अन्न उगा सकता है। बीरबल मुस्कराया और बोला, हुजूर, अगर आप आज्ञा दें तो मैं जरूर खेती करूंगा, मगर मेरी कुछ शर्तें हैं। अकबर बोले, क्या शर्त? बीरबल बोला, जहां पनाह, मैं बाजरे की खेती तभी करूंगा अगर 1. आसमान से बारिश हमेशा सही समय पर हो। 2. कीड़े न लगें। 3. पक्षी दाना न चुगे। 4. कोई चोरी न करे। 5. और सबसे जरूरी, राजा कोई नया कर न लगाए। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने तो खेती की सारी सच्चाई ही बता दी। बीरबल बोला, जहां पनाह, किसानों की मेहनत सिर्फ जमीन पर नहीं, किस्मत पर भी होती है। हम सिर्फ देख सकते हैं, मगर असली बाजरे का स्वाद तो किसान जानता है। अकबर ने उसी समय आदेश दिया कि अब से किसानों से जबरन टैक्स नहीं लिया जाएगा और उन्हें खेती में मदद दी जाएगी। कहानी की शिक्षा, मोरल। खेती सिर्फ मेहनत नहीं, धैर्य, किस्मत और समझदारी का काम है। और जो जमीन पर पसीना बहाता है, वही असली राजा होता है। अगर आप चाहें, इस कहानी को मैं कविता, नाटक या बाल कथा, चित्रों के साथ के रूप में भी दे सकता हूं। बोलिए, किस रूप में पसंद करेंगे? बहुत सुंदर। अब पेश है एक रोचक, हास्यपूर्ण और नैतिकता से भरी कहानी। अकबर, बीरबल और बंजारे के कुएं की कहानी। यह कहानी एक चालाक बंजारे और बीरबल की बुद्धिमानी पर आधारित है। कहानी बंजारा, कुआं और बीरबल की चतुराई। एक बार की बात है। एक बंजारा, घुमंतू व्यापारी था, जो ऊंटों पर सामान लादकर शहर शहर घूमता था। एक दिन बंजारा अकबर के शहर आया और शहर के पास के एक कुएं से पानी भरने लगा। उस कुएं के पास एक बड़ा खेत था जो बीरबल का था। बंजारा ने बीरबल से कहा, साहब, क्या आप अपना कुआं मुझे बेचेंगे? मुझे हर बार शहर से दूर नहीं जाना पड़ेगा। बीरबल बोले, ठीक है, 50 अशर्फियों में कुआं तुम्हारा। बंजारा मान गया और पैसे दे दिए। अब वह हर दिन उसी कुएं से पानी भरता और अपने ऊँटों को पिलाता। चालाकी की कोशिश। अगले दिन बीरबल ने बंजारे से कहा, भाई, कुआं तो तेरा है,
लेकिन पानी मेरा है। अब से हर बार जब भी पानी निकालोगे एक अशर्फी देनी होगी। बंजारा हैरान, क्या? मैंने तो पूरा कुआं खरीदा था। बीरबल बोले, हाँ, कुआं बेचा है, पानी नहीं। बंजारा गुस्से से अकबर के दरबार पहुंचा और फरियाद की, जहां पनाह, बीरबल ने मुझे धोखा दिया है। अकबर का फैसला। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या ये सच है कि तुमने कुआं बेचा पर पानी नहीं? बीरबल बोले मुस्कराकर, हाँ जहां पनाह, मैंने कहा था कुआं बेच रहा हूं, पानी बेचने की बात नहीं की थी। अकबर ने कहा, तो अब ये न्याय होगा कि पानी बंजारे को नहीं मिलेगा? बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, अगर कुआं बंजारे का है और पानी मेरा, तो फिर मैं अपने पानी को बंजारे के कुएं में क्यों रहने दूं? मुझे अपना पानी निकालने की अनुमति दी जाए। अकबर और दरबार में सब हंस पड़े। अंत। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी बात में सच्चाई भी है और मजा भी, लेकिन अब से बंजारे को कुआं और उसका पानी दोनों मिलेंगे और कोई चालाकी नहीं चलेगी। बुद्धि का इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि न्याय के लिए होना चाहिए। और व्यवहार में ईमानदारी सबसे बड़ी चतुराई है। अगर आप चाहें तो इस कहानी को, वाह, अब आप जानना चाहते हैं अकबर, बीरबल और बंजारे की लंका की कहानी। यह एक कल्पनाप्रसूत, इमेजिनरी, मजेदार और व्यंग्यपूर्ण कहानी है, जिसमें एक चालाक बंजारा बीरबल को मूर्ख बनाने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में खुद ही फंस जाता है। कहानी अकबर, बीरबल और बंजारे की लंका। एक बार दरबार में एक अजीब आदमी आया। वह एक बंजारा था, पर उसके पहनावे और बोलचाल में बहुत शान थी। वह बोला, जहां पनाह, मैं एक दूर देश लंका से आया हूं, वहां सोना ही सोना है और मैं वहां का राजा हूं। अकबर हैरान हुए। बोले, लंका तो रावण की थी, वह तो जल गई थी। बंजारा बोला, जहां पनाह, वही लंका फिर से बसी है और अब मैं वहां का राजा हूं। मैं अकबर बादशाह को वहां जमीन देना चाहता हूं, बस कुछ सोने के सिक्कों के बदले। दरबार में कुछ दरबारी लालच में आ गए। बीरबल चुप था। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या हमें बंजारे की बात मान लेनी चाहिए? बीरबल बोले, जहां पनाह, पहले मैं खुद जाकर लंका देखना चाहता हूं। बंजारा बोला, ठीक है, कल सुबह मैं आपको लंका दिखाने ले जाऊंगा। अगले दिन बंजारा बीरबल को एक दूरदराज वीरान जगह पर ले गया। वहां सिर्फ झाड़ियां थीं, न कोई महल न लोग। बीरबल ने कहा, यही है तुम्हारी लंका? बंजारा बोला, हाँ, मगर लंका तो आपकी आंखों से नहीं, कल्पना से देखी जाती है। बीरबल मुस्कराया और बोला, तो सुन, अब तुझ पर केस भी कल्पना से चलेगा और सजा भी। बीरबल ने तुरंत सिपाहियों को बुलाया और बंजारे को धोखाधड़ी के जुर्म में पकड़वा दिया। जब दरबार में अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने कैसे समझा कि वह झूठा है? बीरबल बोले, जहां लंका सिर्फ कल्पना में हो और राजा सच्चाई से भागता हो, वहां न सोना होता है न राजा, बस धोखा होता है। कहानी की शिक्षा, झूठ चाहे जितना भी शाही क्यों न दिखे, सच की नजर से वो हमेशा पकड़ा जाता है। और लालच में आकर कभी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर आप इस कहानी को नाटक, कॉमिक स्टोरी या कविता के रूप में देखना चाहें तो मैं वो भी बना सकता हूं। आपका सवाल है, अकबर, बीरबल, बंकरा और जंगल की कहानी। यह सुनकर लगता है कि आप एक ऐसी हास्य और चतुराई भरी कहानी सुनना चाहते हैं जिसमें कोई बंकरा,
शायद जिद्दी या चालाक आदमी हो, जंगल का जिक्र हो और अकबर बीरबल का बौद्धिक मजा भी। तो लीजिए, पेश है एक मूल कल्पनात्मक और मनोरंजक कहानी। कहानी अकबर, बीरबल, बंकरा और जंगल का न्याय। एक बार की बात है, बादशाह अकबर शिकार पर जंगल गए। साथ में बीरबल भी थे। जंगल में एक बंकरा आदमी, बहुत जिद्दी और बहसू, मिला, जो ऊंट लेकर घूम रहा था। अकबर ने पूछा, तू जंगल में क्या कर रहा है? बंकरा बोला, मैं इस जंगल का मालिक हूं। ये मेरा जंगल है। अकबर चौंक गए। कौन कहता है कि ये जंगल तेरा है? बंकरा बोला, मेरे ऊंट की जहां तक छाया पड़ी है वो सब मेरा है। बीरबल मुस्कराए और बोले, अगर ऐसा है तो फिर तेरे ऊंट को हम लालटेन बांधकर रात को चलाएं ताकि उसकी छाया पूरे जंगल में फैले और तू कहे कि पूरा जंगल तेरा है। बंकरा चुप। फिर बोला, ठीक है, लेकिन मेरी बात भी तो समझो। मैं यहाँ रोज आता हूँ, जानवरों को पानी पिलाता हूँ, पेड़ लगाता हूँ। मैं इसे जंगल नहीं, अपना घर मानता हूँ। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या यह बात जायज है? बीरबल बोले, जहां पनाह, ये जंगल तो राज्य का है, मगर अगर कोई इसमें सेवा करता है तो वो उसका संरक्षक है, मालिक नहीं। जंगल की रक्षा करने वाला राजा का सच्चा साथी होता है, न कि मालिक। अकबर बोले, बीरबल, तुमने आज फिर न्याय और समझदारी दोनों दिखा दिए। अकबर ने बंकरा को जंगल की देखभाल का जिम्मा दिया, लेकिन साथ में ये भी हुक्म सुनाया कि अगर तूने फिर इसे अपना कहा तो जंगल तुझ पर भारी पड़ेगा। सेवा करना अच्छी बात है, लेकिन जिद और झूठ से कोई मालिक नहीं बनता। बुद्धि और न्याय से ही जंगल, देश और समाज का संतुलन बना रहता है। बहुत शानदार विचार। अब मैं आपको एक मजेदार, कल्पनात्मक और नैतिक शिक्षा वाली कहानी सुनाता हूं जिसका नाम है बंजारा और भूकंप। एक हास्य और चतुराई से भरी लोककथा शैली में कहानी। कहानी शुरू होती है। एक बार की बात है, एक बंजारा अपने ऊँटों के साथ एक नए गांव में पहुंचा। उसके पास ढेर सारा सामान था, नमक, चूड़ियाँ, मिठाइयाँ और ऊंट की पीठ पर बंधी एक छोटी सी घंटी जो चलते समय बजती थी। गांव वाले बड़े सीधे साधे थे। बंजारा बहुत चालाक था। उसने सोचा, क्यों न कोई चाल चली जाए। वो गांव के चौपाल में जाकर बोला, मैं जहां भी जाता हूं वहां भूकंप आता है। अगर मुझे यहां रहने दिया तो गांव की जमीन हिलने लगेगी। गांव वाले डर गए। उन्होंने पंचायत बुलाई। पंच ने पूछा, ए बंजारे, कैसे साबित करोगे कि भूकंप तेरे आने से आता है? बंजारा बोला, आज रात देखना, जमीन हिलने लगेगी। क्योंकि मेरा ऊंट जब करवट बदलता है तो धरती कांपती है। गांव वाले और डर गए। उन्होंने कहा, ठीक है, हम तुझे सोने के 2 सिक्के देते हैं, तू हमारे गांव से चला जा। चालाकी का जवाब। बंजारा खुशी खुशी सिक्के लेकर जाने लगा। तभी गांव में बीरबल का गुजर हुआ। बीरबल ने पूछा, भाई क्या बात है? ये बंजारा इतना खुश क्यों है? गांव वालों ने सब बताया। बीरबल मुस्कराया और बोला, ठहरो, अब ये बंजारा जहां जाएगा वहां भूकंप ही भूकंप होंगे, हमें उसे रोकना चाहिए। बीरबल बंजारे से बोला, अगर तू सच में भूकंप लाता है तो तुझे तो राजा का सलाहकार बना देना चाहिए। बंजारा डर गया। बीरबल बोला, चल, तेरी परीक्षा होगी। आज रात तुझे खुले मैदान में सुलाया जाएगा और अगर धरती हिली तो मानेंगे कि तू सच कहता है। बंजारा घबरा गया और बोला,
नहीं नहीं सरकार, मैंने तो ऐसे ही कहा था, माफ कर दो। अंत बीरबल ने गांव वालों से कहा, अगली बार किसी भी अनजाने डर से घबरा मत जाना। भूकंप ऊंट से नहीं आते, मूर्खता से आते हैं। गांव वाले हंसे और बंजारे को बिना इनाम के भगा दिया। अंधविश्वास से सावधान रहें। डर फैलाकर फायदा उठाने वालों को चतुराई से जवाब देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, सोच समझकर फैसले लेना ही असली समझदारी है। क्या आप इसे किसी खास रूप में चाहते हैं? अब आप सुनना चाहते हैं एक अनोखी कहानी जिसमें हो अकबर बादशाह, बीरबल चतुर दरबारी, बंजारा एक चालाक या भोला भाला व्यापारी, और अन्य दरबारी जो या तो चापलूस हैं या बुद्धिमान बनने का दिखावा करते हैं। तो लीजिए पेश है एक नई और मौलिक हास्यपूर्ण कहानी। कहानी अकबर, बीरबल, बंजारा और दरबारी की चालाकी। एक दिन एक बंजारा दरबार में आया। वह ऊँटों पर मसाले, कपड़े और खिलौने बेचता था। वह बोला, जहां पनाह, मेरे पास एक ऐसा ऊँट है जो झूठ और सच पहचान लेता है। अगर कोई झूठ बोले तो ऊँट की पूंछ गीली हो जाती है। अकबर को मजा आया। उन्होंने कहा, इसका परीक्षण किया जाए। दरबारियों में उत्साह फैल गया। अकबर बोले, सभी दरबारी एक एक करके ऊँट के पास जाकर उससे कुछ कहें। सभी दरबारी गए। हर किसी ने कहा, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। बंजारे ने ऊँट की पूंछ देखकर कहा, हुजूर, इन सबने झूठ बोला है। सबकी बातों पर ऊँट ने पूंछ गीली कर ली है। अकबर ने पूछा, कैसे जाना? बंजारा बोला, ऊँट की पूंछ पर मैंने काली स्याही लगा रखी थी। जो भी दरबारी सच में गया होता, उसकी उंगलियों पर काली स्याही लगी होती। लेकिन सब डर के मारे पूंछ छुए बिना ही लौट आए। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी उंगलियां साफ थीं, सिवाय एक के। बीरबल की उंगलियां काली थीं। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, क्या तुमने सच में पूंछ पकड़ी? बीरबल बोले, जहां पनाह, मैंने कहा था कि मैं झूठ बोलूंगा, और मैंने झूठ बोला कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। ऊँट ने मेरी उंगलियां काली कर दी, यानी ऊँट से ज्यादा समझदार तो आप हैं, लेकिन ऊँट से कम मैं भी नहीं। अकबर और सभी दरबारी हंस पड़े। बंजारा भी हंसते हुए बोला, अब मैं समझा बीरबल क्यों सबसे आगे हैं। कहानी की शिक्षा, मोरल। झूठ और सच को पहचानने के लिए सिर्फ ऊँट नहीं, दिमाग भी चाहिए। दिखावा करने वाले दरबारी खुद ही फंस जाते हैं। और ईमानदारी और चतुराई का मेल बीरबल जैसा हो तो हर समस्या हल हो जाती है। अगर आप चाहें, इस कहानी को स्कूल नाटक, स्क्रिप्ट, चित्रकथा, कॉमिक, कविता या नाट्य संवाद में भी बदला जा सकता है। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? या इसे किसी खास रूप में चाहिए? आपका सवाल बहुत दिलचस्प है। बंजारे ने बीरबल की जान बचाई, यानी एक ऐसी कहानी जहां हमेशा लोगों की मदद करने वाले बीरबल को खुद मदद की जरूरत पड़ी और एक बंजारा उसकी जान बचाता है। यह एक कल्पनाशील, मूल और नैतिक शिक्षा वाली कहानी हो सकती है। कहानी बंजारा जिसने बीरबल की जान बचाई। एक बार बीरबल किसी दूर गांव से लौट रहे थे। रास्ता जंगल से होकर गुजरता था और शाम ढल रही थी। अचानक रास्ते में डकैतों, डाकुओं ने बीरबल को घेर लिया। डाकुओं को नहीं पता था कि यह बीरबल हैं, वे बस उन्हें लूटना चाहते थे। बीरबल ने समझाने की कोशिश की, मैं एक दरबारी हूं, मेरी जान लेना तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन डाकू हंसते हुए बोले,
हमने बहुत दरबारी देखे हैं, अब चुपचाप जो है वो दे दो। तभी एक आवाज आई, रुको, ये आदमी मेरा चाचा है। एक बंजारा ऊंट पर बैठा आया और डाकुओं से भिड़ गया। बंजारे ने चतुराई से कहा, अगर तुम इन्हें कुछ करोगे तो पूरा जंगल जान जाएगा कि डाकू फिर लौट आए हैं। मैं हर गांव में ऊंट पर घूमता हूं, तुम कहीं छुप नहीं पाओगे। डकैत डर गए और भाग निकले। बीरबल हैरान। बीरबल ने पूछा, तुम कौन हो और मुझे चाचा क्यों कहा? बंजारा बोला, मैं तो एक साधारण व्यापारी हूं, लेकिन आपकी कहानियां बचपन से सुनता आया हूं। आज जब देखा कि आप मुसीबत में हैं, तो चुप रहना गुनाह होता। बीरबल ने नम आंखों से कहा, आज तक मैंने सैकड़ों की जान बचाई, पर आज मेरी जान एक साधारण बंजारे ने बचाई। ये बताता है, बड़ा वो नहीं जो ऊंचे ओहदे पर हो, बड़ा वो है जो वक्त पर इंसानियत निभा सके। दरबार में बीरबल ने अकबर को सब बताया। अकबर ने बंजारे को बुलवाया और उसे राज्य का सम्मानित नागरिक घोषित किया। बीरबल को बचाने वाला पूरे राज्य का रक्षक है। मदद करने वाला कभी छोटा नहीं होता। इंसान की पहचान उसके काम से होती है, ओहदे से नहीं। और जो दूसरों को बचाता है वह सच्चा हीरो होता है। बहुत ही रोचक प्रश्न। अब आप जानना चाहते हैं खुद बंजारे का मुकदमा अकबर के दरबार में, यानी एक कहानी जहां कोई बंजारा खुद किसी कारण से आरोपी बन गया और मामला पहुंच गया अकबर बीरबल के दरबार में। तो लीजिए, प्रस्तुत है एक बिल्कुल नई, मौलिक और मजेदार कहानी, जहां बीरबल की चतुराई, बंजारे की सफाई और अकबर का न्याय तीनों का संगम होता है। कहानी, बंजारे का मुकदमा अकबर के दरबार में। गांव की घटना। एक गांव में एक बंजारा रहता था। वह ऊंटों पर सौदा बेचता था और बहुत ईमानदार माना जाता था। एक दिन गांव का एक अमीर जमींदार दरबार में फरियाद लेकर पहुंचा, जहां पनाह, इस बंजारे ने मेरा कीमती घोड़ा चुरा लिया है। मैं इसे अपने खेतों के पास देखा था। बंजारे को दरबार में बुलाया गया। वह बोला, जहां पनाह, मैंने कोई घोड़ा नहीं चुराया। मैं तो ऊंटों से सामान बेचता हूं। मेरे पास घोड़े का क्या काम? अकबर बोले, अगर तुमने घोड़ा नहीं चुराया तो वह जमींदार झूठ बोल रहा है। बंजारा बोला, नहीं, मैं यह नहीं कहता कि वह झूठा है, पर हो सकता है वह भ्रम में हो। अब मामला पेचीदा हो गया। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहां पनाह, हमें सच्चाई जानने के लिए एक परीक्षा करनी होगी। बीरबल ने आदेश दिया, दोनों जमींदार और बंजारा को एक एक बोरी जौ दी जाए। दोनों इन्हें एक ही दिन खेत में बोएं। जिसके जौ के खेत में घोड़े के खुरों के निशान मिलें, वही सच बोल रहा होगा। अगले दिन बंजारे के खेत में कोई निशान नहीं थे, लेकिन जमींदार के खेत में घोड़े के खुरों के साफ निशान थे, यानी वह अपने ही खेत में घोड़े को छिपा कर लाया था ताकि बंजारे को फंसा सके। अब सच्चाई सामने थी। बीरबल बोले, जहां पनाह, चोर वही है जो झूठ को साबित करने के लिए और झूठ रचता है। इस मुकदमे में बंजारा निर्दोष है। जमींदार को सजा दी जाए और बंजारे की ईमानदारी का सम्मान हो। अकबर ने फैसला सुनाया, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने एक निर्दोष को बचा लिया और बंजारा अब राज्य का सम्मानित व्यापारी कहलाएगा। कहानी की शिक्षा, मोरल। किसी पर झूठा आरोप लगाना भी चोरी जितना बड़ा अपराध है। बुद्धिमत्ता और निष्पक्ष सोच से ही सच्चाई सामने आती है।
और कभी कभी निर्दोष को साबित करने के लिए सब्र और समझ दोनों जरूरी होते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न। अब आप सुनना चाहते हैं एक दिलचस्प और रोचक कहानी जिसमें हो अकबर के दरबार में बंजारे का आतंक, दहशत। यानी एक ऐसा बंजारा जो आमतौर पर सीधा सादा माना जाता है, लेकिन किसी कारण से अकबर के दरबार तक उसकी दहशत पहुंच जाती है। तो लीजिए पेश है एक नई, मौलिक, कल्पनात्मक और व्यंग्यपूर्ण कहानी। कहानी अकबर के दरबार में बंजारे की दहशत। एक दिन शहर भर में अफवाह फैल गई थी कि एक बंजारा जो ऊंटों पर सौदा बेचता है, अब दरबार के खिलाफ बोल रहा है। लोग कहते थे उसके पास कोई रहस्यमय किताब है जो बता सकती है कि राजा कौन गिराएगा और कौन बचाएगा। धीरे धीरे बात फैलते फैलते अकबर के कानों तक पहुंच गई। अकबर ने कहा, एक बंजारा मेरे खिलाफ दहशत फैला रहा है, उसे दरबार में बुलाओ। बंजारा दरबार में। बंजारा डरता डरता दरबार में पहुंचा। वह अपने ऊंट की पीठ पर एक पुरानी संदूक लाया जिसमें वह कथित भविष्यवाणी की किताब रखता था। अकबर ने पूछा, क्यों रे बंजारे, तू कौन है जो बादशाह के बारे में भविष्य बताता है? बंजारा कांपता हुआ बोला, हुजूर, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने तो बस इतना कहा कि जो राजा प्रजा की नहीं सुनता वो ऊंट की तरह अंत में अकेला रह जाता है। दरबार सन्न। कुछ दरबारी तो सोचने लगे ये बात तो कुछ हद तक सही लगती है। अब बीरबल की बारी। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, ये बंजारा दहशत नहीं फैला रहा, ये तो प्रजा की आवाज है जो ऊंट की घंटी की तरह दूर से सुनाई देती है मगर सच होती है। बीरबल बोले, अगर आपने बंजारे को सजा दी तो लोग कहेंगे बादशाह को सच सुनना पसंद नहीं। अगर इनाम दिया तो लोग कहेंगे बादशाह ने डरकर इनाम दिया। अकबर बोले, तो क्या किया जाए? बीरबल बोले, बंजारे को बुलाकर पूछिए, तेरी किताब में अगला राजा कौन बनेगा? अगर वो तुम्हारा ही नाम कहे तो दहशत खत्म, और अगर न कहे तो हमें नई कहानी मिलेगी। किताब का रहस्य। बंजारा कांपते हुए किताब खोले, उसमें सिर्फ खाली पन्ने थे। बीरबल ने हंसकर कहा, जहां पनाह, ये दहशत नहीं, ये तो एक चतुर व्यापारी की चाल थी जिससे लोग उसे जाने और उससे ऊंटों पर सौदा ज्यादा खरीदे। अकबर जोर से हंसे और बोले, बंजारा चोर नहीं, व्यापार का बीरबल है। इसे सम्मान दो और एक ऊंट हमें भी बेच दो। कहानी की शिक्षा, मोरल। अफवाहों में दम नहीं होता, पर सच की आवाज अगर छुपाई जाए तो वो और तेज गूंजती है। चतुराई से डर और दहशत फैलाना आसान है, पर सच और ईमानदारी से सम्मान कमाना ज्यादा मुश्किल। और जो डर के बजाय हंसी पैदा करे वही असली कलाकार है। यह कहानी होगी कल्पना, चतुराई और नैतिकता से भरी, जहां एक बंजारा अपने जादुई आईने की मदद से कुछ बहुत अनोखा करता है। कहानी बंजारे का जादुई आईना। बहुत समय पहले की बात है। एक बंजारा जो ऊंटों पर सामान बेचता था, एक दिन किसी पुराने उजड़े मंदिर में रुका। वहां उसे एक पुराना, धूल भरा आईना मिला। जब उसने उस आईने में देखा तो हैरान रह गया। उसमें चेहरा नहीं बल्कि किसी व्यक्ति का सच्चा स्वभाव दिखता था, यानी सामने वाला ईमानदार है या धोखेबाज, यह आईना दिखा देता था। अब बंजारे के पास था जादुई आईना। उसने सोचा, अब मैं इससे पता कर सकता हूं कौन ग्राहक सच्चा है और कौन मुझे ठगना चाहता है। एक दिन राजधानी पहुंचा। वहां उसने शहर में दुकान लगाई और एक बोर्ड टांग दिया।
जादुई आईना सच्चाई का पर्दा खोलता है। जो झूठ बोलेगा उसका चेहरा इस आईने में बिगड़ जाएगा। लोग कौतूहल से आने लगे। कुछ चोरों ने झूठ बोलने की कोशिश की। आईने में उनके चेहरे डरावने बन गए। कुछ बच्चों ने सच बोला और आईने में उनका चेहरा चमकने लगा। अकबर तक खबर पहुंची। अकबर को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। कौन है यह बंजारा? क्या सच में ऐसा आईना है? बीरबल ने कहा, अगर यह सच है तो यह राज्य की बड़ी सेवा कर सकता है, लेकिन पहले इसकी परीक्षा करनी चाहिए। दरबार में परीक्षा। बंजारे को दरबार बुलाया गया। अकबर बोले, मैं सबसे चतुर हूं, यह कहो। बंजारा मुस्कराया और आईने के सामने बोला, बादशाह अकबर सबसे चतुर हैं। आईने में चेहरा वैसे का वैसा रहा, साफ चमकता हुआ। फिर बीरबल बोले, अब कहो मैं बादशाह से ज्यादा चतुर हूं। बंजारा बोला, बीरबल बादशाह से ज्यादा चतुर हैं। आईने में हल्का सा धुंधलापन आया। बीरबल हंस पड़े। इसका मतलब है मैं कभी कभी चतुर हो सकता हूं, लेकिन बादशाह हमेशा चतुर हैं। अंत। अकबर ने बंजारे से कहा, तू सिर्फ व्यापारी नहीं, सच्चाई का रखवाला है। तेरे जादुई आईने को हम दरबार में रखवाएंगे ताकि हर दरबारी सच्चा रहे। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, अब कोई झूठ बोलेगा तो उसे पहले अपना चेहरा देखना पड़ेगा। कहानी की शिक्षा, मोरल। सच्चाई का असली आईना हमारे अंदर होता है। झूठ छिप नहीं सकता, चाहे आईना असली हो या कल्पनात्मक। और जो सच्चाई को पहचान सके वो सबसे बड़ा व्यापारी, सबसे बड़ा राजा और सबसे बड़ा दरबारी होता है। अकबर बीरबल की नगरी की कहानी, जहां बुद्धिमानी, न्याय और चतुराई से एक पूरा शहर बसाया गया हो। यह कहानी कल्पना और शिक्षा से भरी है, जहां अकबर और बीरबल मिलकर एक ऐसा नगर बनाते हैं जो दुनिया में सबसे खास होता है। कहानी अकबर बीरबल की नगरी। बहुत पहले की बात है। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, ऐ बीरबल, क्यों न हम एक ऐसा नगर बनाएं जहां सब कुछ बुद्धिमानी से चले, जहां कोई झूठ न बोले, कोई झगड़ा न हो और हर कोई खुश रहे। बीरबल ने सोचा और बोला, जहां पनाह, ऐसा नगर बसाना बड़ा कठिन है पर नामुमकिन नहीं। हमें बस कुछ नियम बनाने होंगे। नगर की शुरुआत। अकबर ने आदेश दिया और एक सुंदर जगह चुनी गई जहां यह नया नगर बसाना था। नाम रखा गया न्यायपुर। नियम जो बीरबल ने बनाए। 1. सच बोलना अनिवार्य। झूठ बोलने पर सार्वजनिक चेतावनी। 2. सबका समान न्याय। अमीर हो या गरीब, सबका फैसला न्याय से होगा। 3. सहयोग और मेलजोल। कोई भी अपने से बड़ा या छोटा नहीं। 4. बुद्धिमानी से काम लेना। विवाद में बीरबल जैसे दिमाग वाले सलाहकार होंगे। 5. सभी को शिक्षा। पढ़ाई लिखाई सभी के लिए मुफ्त। नगर की खासियतें। यहाँ के लोग बिना झूठ के बातें करते। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। कोई भूखा नहीं रहता। हर बच्चे को स्कूल जाना होता। बीरबल खुद हर महीने आता और सबकी समस्याएं सुनता। अकबर का आदेश। अकबर बोले, यह नगर मेरा सबसे बड़ा गर्व है। यह दिखाता है कि जब न्याय और बुद्धि मिलते हैं तो दुनिया एक बेहतर जगह बन जाती है। बीरबल की सोच। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, सबसे बड़ा राज वही है जहां लोग दिल से सच बोलें। एक अच्छा समाज न्याय और सच्चाई पर टिका होता है। शिक्षा और समानता से ही खुशहाली आती है।
बुद्धिमानी से ही किसी भी समस्या का समाधान संभव है। बहुत ही मजेदार और अनोखा विषय। अब मैं आपको सुनाता हूं एक काल्पनिक और मजेदार कहानी, जहां अकबर और बीरबल के बीच एक हल्की फुल्की नोकझोंक होती है, लेकिन अंत में बड़ी समझदारी निकलती है। कहानी अकबर ने बीरबल को देश निकाला। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे और बीरबल बड़ी चतुराई से अपने जवाब दे रहे थे। अचानक अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारे ज्ञान और तर्कों से मैं कई बार हंसता भी हूं, लेकिन कभी कभी लगता है कि तुम मेरी बातों का जवाब देने के लिए इतना ज्यादा सोचते हो कि मुझे दिमाग घूम जाए। आज मैं तुम्हें देश निकाला देता हूं। सभी दरबारी चौंक गए और अकबर की बात सुनकर हंसने लगे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, देश निकाला देना कोई बड़ी बात नहीं, पर बताइए देश कहाँ है? अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे लिए मैंने एक नया देश बना दिया है, जहां तुम रहो अपने तर्कों और बुद्धिमानी के साथ। बीरबल का जवाब। बीरबल ने कहा, तो यह देश मेरा होगा। ठीक है, मैं वहां जाकर एक नया दरबार बनाऊंगा, जहां सिर्फ समझदारी और हंसी खुशी चलेगी। और जहां पनाह, जब तुम्हें मेरा नाराज होना हो तो मैं तुम्हें उसी देश से चिट्ठी भेजूंगा। आखिर में अकबर ने हंसते हुए बीरबल को गले लगाया और कहा, तुम्हारा देश चाहे कहीं भी हो, तुम्हारी बुद्धिमानी हमारे दरबार की सबसे बड़ी ताकत है। देश निकाला सही, पर तुम्हारे बिना दरबार अधूरा है। कभी कभी मजाक और हंसी में भी गहरी बात होती है। समझदारी और चतुराई से ही असली दोस्ती और राज चलता है। बीरबल जैसी बुद्धिमानी अकबर के लिए हमेशा अनमोल है। दरबार में बैठा अकबर महान, राजनीति और ज्ञान के समुंदर के समान। बीरबल साथ उनके बुद्धि के उजियारे, हर मुश्किल में करते दिलदार सहारे। सुनते वे फरियाद जनता की बात, न्याय के लिए जगाते अपनी आबाद। झूठ और धोखे को वे कभी न सहते, सच की राह में सदा वे चलते। दरबार में गूंजती हंसी और शांति, जहां हर इंसान पाता है संतुलन और भक्ति। अकबर की है ये धरती बड़ी न्यारी, जहां हर दिल में बसी है सच्चाई प्यारी। बंजारा और तानसेन की कहानी। यह एक रोचक और प्रेरणादायक कहानी है, जिसमें संगीत का जादू और साधारण बंजारे की समझदारी का संगम होता है। कहानी बंजारा और तानसेन। बहुत समय पहले की बात है। मुगल दरबार में तानसेन, जो संगीत के बादशाह माने जाते थे, उनकी आवाज में जादू था और उनका संगीत हर दिल को छू जाता था। बंजारा का गा। एक बार तानसेन अपने संगीत की यात्रा पर निकले। रास्ते में उन्होंने एक छोटे गांव का रुख किया जहां बंजारे रहते थे। वहां बंजारा ऊंटों पर सामान बेचते थे, पर उनमें संगीत की कोई कला नहीं थी। लेकिन उस बंजारे के दिल में संगीत के लिए गहरा प्यार था। जब तानसेन गाने लगे, बंजारा उनकी आवाज सुनकर मंत्रमुग्ध हो गया। संगीत की परीक्षा। तानसेन ने बंजारे से कहा, तुम्हारे पास संगीत नहीं, पर तुम्हारे दिल में जज्बा है। मैं तुम्हें एक परीक्षा देता हूं, अपनी भावनाओं को महसूस करो और गाओ। बंजारा डरते हुए बोला, मेरे पास तो आवाज भी ठीक नहीं, मैं क्या गा सकता हूं? तानसेन मुस्कुराए और बोले, संगीत सिर्फ स्वर नहीं, वो भावना है। जो दिल से निकले वही संगीत है। चमत्कार। बंजारा ने मन ही मन तानसेन की बात मानी। उसने अपनी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों, दुखों और उम्मीदों को महसूस किया और गाना शुरू किया। उसका गीत सुनकर तानसेन भी दंग रह गए। उनके मन ने कहा, इस संगीत के असली मायने तो यही हैं, दिल से निकलने वाली आवाज।
बादशाह अकबर की तारीफ। जब तानसेन ने अकबर को इस कहानी सुनाई तो अकबर ने कहा, इस संगीत में कोई बड़ा या छोटा नहीं, जो दिल से गाता है वही असली कलाकार होता है। संगीत केवल स्वर नहीं, भावनाओं का संगम है। साधारण से दिखने वाला भी दिल से बड़ा कलाकार हो सकता है। दिल की आवाज को सुनो, वही असली संगीत है। यह एक मजेदार और शिक्षाप्रद कहानी है, जिसमें बंजारे की चतुराई और मुल्ले की समझदारी का सुंदर संगम होता है। एक समय की बात है, एक बंजारा अपने ऊँटों पर सामान लेकर दूर दूर गांवों में घूमता रहता था। वही एक गांव में मुल्ले, गांव के धार्मिक शिक्षक रहते थे, जो बहुत बुद्धिमान और शांत स्वभाव के थे। मुल्ले की परीक्षा। एक दिन मुल्ले ने बंजारे से पूछा, तुम हर जगह घूमते रहते हो, पर क्या तुमने कभी सही और गलत का फर्क जाना है? बंजारा हंसते हुए बोला, मुल्ले साहब, सही और गलत का फर्क तो हम भी जानते हैं, पर जिंदगी में कई बार वो चीजें होती हैं जो दिखती नहीं पर महसूस होती हैं। मुल्ले की जिज्ञासा। मुल्ले बोले, तो बताओ, जब तुम्हें कोई सच बताना हो और सामने वाला झूठ बोले तो तुम क्या करते हो? बंजारा बोला, मैं झूठ को झूठ कहने से पहले सोचता हूं कि क्या सच बताना जरूरी है या नहीं। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। मुल्ले की सीख। मुल्ले ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी बातों में गहराई है बंजारे। सच और झूठ के बीच का फर्क समझना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। दोस्ती। तब से मुल्ले और बंजारे की दोस्ती हो गई। दोनों ने मिलकर गांव के लोगों को यही सिखाया कि जिंदगी में समझदारी और सहनशीलता सबसे जरूरी है। कहानी की शिक्षा, मोरल। सच और झूठ के बीच फर्क समझना ही बुद्धिमानी है। हर बात को तुरंत बोलना जरूरी नहीं, कभी चुप्पी भी जवाब होती है। दोस्ती और समझदारी से समाज बेहतर बनता है। अगर आप चाहें तो मैं इसे कविता, नाटक या कॉमिक के रूप में भी बना सकता हूं। आपको कौन सा रूप पसंद होगा? चलिए इस सवाल को एक मजेदार और सीख भरी कहानी के रूप में सुनते हैं, जहां एक बंजारा अपनी चतुराई से पूरा बाजार चकमा दे देता है, पर क्यों? आइए जानें। कहानी, बंजारे ने बाजार को क्यों फंसाया। एक दिन एक बंजारा ऊँटों पर लदा सामान लेकर शहर के सबसे बड़े बाजार में पहुंचा। उसके पास थे चमकदार पत्थर जो असली रत्न नहीं थे, रंगीन पानी की बोतलें जिन्हें वो जादुई औषधि कहता था, और लकड़ी के बने नकली सिक्के। सभी दुकानदार बोले, ये तो धोखेबाज है, कुछ भी असली नहीं बेच रहा। लेकिन बंजारे ने एक बोर्ड टांग दिया, मैं कुछ नहीं बेचता, मैं सिर्फ समझ बेचता हूं। लोग हैरान। बाजार में भीड़ इकट्ठा हो गई। सब सोचने लगे, ये आदमी क्या बेच रहा है? ये तो खुद ही कह रहा है कि सब नकली है। फिर भी उत्सुकता में लोगों ने खरीदा। किसी ने चमकदार पत्थर खरीदे, किसी ने जादुई दवा, किसी ने लकड़ी के सिक्के। जब वो घर गए तो समझ आया, कुछ भी असली नहीं था। अगले दिन बाजार में शोर मच गया, बंजारा तो हमें बेवकूफ बना गया। बंजारा वापस आया और बोला, मैंने तो साफ लिखा था, मैं कुछ नहीं बेचता, सिर्फ समझ बेचता हूं। अब आप सब समझदार हो गए ना? अब अगली बार कुछ खरीदने से पहले सोचोगे। अकबर के दरबार में बात पहुंची। अकबर बोले, इस बंजारे ने तो पूरा बाजार बुद्धिमान बना दिया। एक बार के धोखे ने 100 बार की समझ सिखा दी। बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह कुछ लोग चीज बेचते हैं और कुछ लोग अकल। बंजारा तो दूसरा वाला निकला।
कहानी की सीख मोरल। हर धोखा नुकसान नहीं, कुछ धोखे सीख भी दे जाते हैं। जो आंखें खुलवा दे वो चालाक नहीं, गुरु होता है। समझदारी की कीमत सोने से ज्यादा होती है। वाह, यह तो बहुत ही रोमांचक और डरावना विषय है। आइए सुनते हैं बंजारे और भूत की कहानी, जिसमें रोमांच, हिम्मत और चतुराई का मेल होगा। एक समय की बात है, एक बंजारा अपने ऊँटों के साथ एक सुनसान जंगल से गुजर रहा था। रात हो चुकी थी और चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। जंगल में अजीब आवाजें। जैसे ही बंजारा अपने ऊँटों को आराम दे रहा था, उसने अचानक से पेड़ों के बीच से अजीब आवाजें सुनी। ऊँहों की आवाजें और कहीं से ठंडी हवा की सरसराहट। बंजारा डरा नहीं, बल्कि उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। बंजारे की चतुराई। बंजारा ने पास रखे एक दीपक को जलाया और बोला, भूत भूत तुम हो या हवा, आओ दिखाओ अपना असली रूप। जैसे ही उसने दीपक जलाया, पता चला कि वह आवाजें दरअसल पेड़ों की शाखाओं से आ रही थीं जो हवा में हिल रही थीं। भूत नहीं, केवल भ्रम। बंजारा ने मुस्कुराकर कहा, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी जो हम डरते हैं वह असल में कोई चीज नहीं होती। हिम्मत और समझ से हर भूत भगाया जा सकता है। बंजारा अपने ऊँटों के साथ आराम से आगे बढ़ गया और उस जंगल की डरावनी कहानियां अब उसके लिए केवल मजाक बन गईं। डर को समझदारी से दूर किया जा सकता है। कभी कभी डर सिर्फ हमारा भ्रम होता है। हिम्मत और बुद्धि से किसी भी भूत या मुश्किल का सामना किया जा सकता है।